इन 15 वार्ड में एक भी गली कहने का माने जो 10 फीट से कम का सड़क है, एक भी गली का पीसीसी नहीं हो रखा था। एक भी गली कहने का माने ऐसा ही समझा जाए जो एक भी गली ऐसा हमारे पूरे पंचायत में नहीं था। उसी दरमियान में हमने मन में संकल्प लिया था, अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं गली से ही इस चीज़ का शुरुआत करूंगा। और आज हमारे पंचायत में एक भी गली ऐसा नहीं है जिसका पक्कीकरण न हो चुका हो। कुछ लोगों का प्राथमिकता गांववाद होता है, जातिवाद होता है। वो जाति के आधार पर, गांववाद के आधार पर, न कि योग्यता के आधार पर अपने मत को देते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत खटका। ऐसा नहीं होना चाहिए। योग्यता के बल पर ही, काम के आधार पर ही किसी को भी, कोई भी जनप्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए। कुछ गलियां रह गई हैं। पंचायत की क्या ज़रूरतें हैं वो एक प्रतिनिधि बेहतर समझ सकते हैं। अभी क्या किया गया है, जो भाई आप 15वीं के राशि से सोलर लाइट में ये दीजिए, ठीक है, सरकार को गली गली रोशन करना है, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए अलग से फंड को मजबूत करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन का इकबाल ऐसा रहे जो लोग घटना करने से डरें। पिछले टर्म में भी और अभी भी कोई भी व्यक्ति हमसे आके मिल सकते हैं, जिन्होंने हमको वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया, और सबके लिए हमारा दरवाज़ा खुला है। सभी लोगों को यहाँ सम्मान मिलता है, सभी लोगों को यहाँ काम होता है। हसनपुर प्रखंड अंतर्गत मौजी पंचायत के मुखिया सुजाता देवी जी हैं और हमारे साथ हैं आनंद कुमार सिंह जी, सामाजिक कार्यकर्ता सह मुखिया प्रतिनिधि। और विकास को लेकर के हम जानेंगे। लगातार दूसरी बार इनकी धर्मपत्नी सुजाता देवी जी यहाँ की ग्राम प्रधान के रूप में सेवा देती आ रही हैं और वर्तमान में लोगों का जैसा कहना है कि पूर्व का जो विकास रहा कहीं न कहीं वही इनको रिटर्न किया है। ये सही बात है, जो हम विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़े दोबारा, और जनता ने विकास के ही मुद्दे पे पुनः हमको जिताने का काम किया है। ये बात बिल्कुल सही है। और रह गई विकास कार्य में बाधा की बात, तो अंशतः यह भी बात सही है, क्योंकि पूर्व से ही जो पंचायत की राशि थी उसको अन्य मदों के द्वारा डाइवर्ट किया गया। जैसे कि 14वीं के राशि को 7 निश्चय में डाइवर्ट किया गया। पंचायत की क्या ज़रूरतें हैं वो एक प्रतिनिधि बेहतर समझ सकते हैं। अभी क्या किया गया है, जो भाई आप 15वीं के राशि से सोलर लाइट में ये दीजिए, ठीक है, सरकार को गली गली रोशन करना है, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए अलग से फंड होना चाहिए था। इस फंड को नहीं बात करना चाहिए था, जो ताकि पंचायत का विकास जो अधूरा है, जहां लोगों की शिकायतें हैं, छोटे छोटे पुलिया की, छोटे छोटे सड़कों की, इसमें पर्याप्त फंड रहने से काम सुचारू और व्यवस्थित और तीव्र गति से होता है। 16 से 21 में जैसे कि 7 निश्चय योजना चली, आपने कहा कि विकास के नाम पर हमको वोट मिला, तो वो विकास क्या रहा ये बताइए। 16 के चुनाव में जब चुनाव प्रचार कहिए या जनता से मिलने जुलने का जो कार्यक्रम हुआ था, उस दरमियान में हमने पूरे पंचायत में देखा। हमारे पंचायत अंतर्गत 15 वार्ड है, 3 वार्ड मुर्राहा, 2 वार्ड गोहा जहां का मैं स्वयं निवासी हूं, 10 वार्ड मौजी। इन 15 वार्ड में एक भी गली कहने का माने जो 10 फीट से कम का सड़क है, एक भी गली का पीसीसी नहीं हो रखा था। एक भी गली कहने का माने ऐसा ही समझा जाए जो एक भी गली ऐसा हमारे पूरे पंचायत में नहीं था। उसी दरमियान में हमने मन में संकल्प लिया था, अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं गली से ही इस चीज़ का शुरुआत करूंगा। और आज हमारे पंचायत में एक भी गली ऐसा नहीं है जिसका पक्कीकरण न हो चुका हो। हाँ, कुछ गलियां रह गई हैं जो सघन रूप से विवादित है। मतलब कितना परसेंटेज आपने अचीव किया नली गली? 95% आप कह सकते हैं, जिसमें कि 25% का विवाद हमने स्पॉट पे जा करके सुलझा करके किया, और जो 5% रह गया है वो सघन रूप से विवादित है। लोग इंटेंशनली नहीं बनने देना चाहते हैं।
अच्छा, नल जल योजना को लेकर के स्थिति संतोषजनक नहीं दिख रही है, काफ़ी जगह ये शिकायत आती है। आपके यहाँ क्या हाल है? हमारे यहाँ आप कह सकते हैं ओवरऑल 80% सक्सेसफुल है, कहीं कहीं 100% भी सक्सेसफुल है, लेकिन ओवरऑल पंचायत के लेवल पे 80% सक्सेसफुल है। 20% का कारण ये है कि कहीं मान लीजिए कि पाइप गया हुआ है, ऊपर से लोग खंभा गाड़ने के क्रम में, पोल गाड़ने के क्रम में वो पाइप टूट जाता है। अच्छा, कहीं दोबारा कोई नल नोच दिया, जी, बिजली का समस्या आ रहा है, लोग जो मंथली चार्ज है किसी किसी वार्ड में वो लोग नहीं दे पा रहे हैं। इस अभाव में कभी कभार बिजली विभाग बिजली काट देती है। दोबारा फिर से मैडम का आना हुआ है प्रधान के रूप में। इस बार क्या आपने तय किया है कि क्या रहेगा, रूपरेखा क्या रहेगा, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्या विकास को लेकर? सरकार का जो भी कार्यक्रम होगा उसको ईमानदारी पूर्वक पंचायत में लागू किया जाएगा, और तभी तो मुखिया के पास तो अब अपने हाथ में कोई पावर रहा नहीं। हम आप जान रहे हैं जो आप निहायत गरीब हैं, आपको अत्यंत आवास की आवश्यकता है, लेकिन हम आपको एक आवास नहीं दे सकते हैं। आप भूखे मर रहे हैं, आपके नाम से हम राशन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। तो इसको लेकर आपका संघ कोई स्टेप ले रहा है? संघ आवाज़ उठाती हैं, और हमारे एमएलसी जो जनप्रतिनिधि के हैं तरुण बाबू, उन्होंने भी विधानसभा में कुछ मुद्दों को उठाया है। प्रयास जारी है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब अच्छा, सुरक्षा को लेकर के लगातार संघ आवाज़ उठा रहा है कि कहीं न कहीं सुरक्षा की ज़रूरत महसूस हो रही है। आपकी क्या राय है? हाँ, प्रतिनिधि अगर नहीं सुरक्षित रहेंगे तो वो जनता के बीच कैसे जा पाएंगे, जनता का काम कैसे कर पाएंगे? अभी हमको ब्लॉक जाना है और हम सुरक्षित ही नहीं हैं, तो जनता का तो काम हम पर हुआ ना। तब प्रशासन को कहिए, उनका कहना है भाई हम कोई घटना को कैसे रोक सकते। हमारा जवाब है आप अपना इकबाल ऐसा रखिए जो घटना ही नहीं हो। लोग घटना करने से डरें, तो आप कहते हैं घटना को हम कैसे रोक लेंगे। अच्छा, सुरक्षा का बेहतर विकल्प क्या हो सकता है मुखिया जी? कैसे अगर सरकार चाहे सुरक्षा देना तो उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए आपके अनुसार? सरकार अपना खौफ पैदा करे ना। आप ये सही बात है, आप हर एक को बॉडीगार्ड नहीं दे सकते हैं। हम जानते हैं सरकार के पास सीमित साधन है, हर एक मुखिया इतने कैपेबल नहीं हैं जो आर्म्स वो कैरी कर सकते हैं। आर्म्स भी समझिए एक तरीके से खतरा ही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन का इकबाल ऐसा रहे जो लोग घटना करने से डरें। क्या लगता है कि लोगों का कितना समर्थन और सपोर्ट मिल पाया इस बार, या मतलब ये कहे कि लोगों अगर चुने तो कैसे लोगों को मौका देना चाहिए? लोगों का समर्थन मिला, इसलिए हम पुनः जीत के आए हैं। लेकिन ये दोबारा चुनाव के क्रम में हमने इस बात को महसूस किया, सभी लोगों के बारे हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम उनका प्राथमिकता नहीं होता है। कुछ लोगों का प्राथमिकता गांववाद होता है, जातिवाद होता है। वो जाति के आधार पर, गांववाद के आधार पर, न कि योग्यता के आधार पर अपने मत को देते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत खटका। ऐसा नहीं होना चाहिए। योग्यता के बल पर ही, काम के आधार पर ही किसी को भी, कोई भी जनप्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए। पिछले टर्म में भी और अभी भी कोई भी व्यक्ति हमसे आके मिल सकते हैं, जिन्होंने हमको वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया, और सबके लिए हमारा दरवाज़ा खुला है। सभी लोगों को यहाँ सम्मान मिलता है, सभी लोगों को यहाँ, मतलब ये मैसेज है आपका? जनता के लिए यही संदेश है कि जो जनता का हक अधिकार है वो उनको निश्चित तौर पर मिलेगा, और उसमें हम उनका सहयोग करेंगे। उनसे जो हमसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी, उसके लिए दिन रात कभी भी आकर के वो हमसे मिल सकते हैं, और हम जनता से मिलते भी हैं। और जनता से भी आशा है जो भी विकास का काम हो उसमें वो हमें सहयोग करें।